बदला नहीं है। उमर साहब ने सिर्फ ये कहा है कि सेंटर से हमने कन्फ्रंटेशन नहीं करनी है। जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के हवाले से जो बात होनी है वो बाहमी बातचीत से ही वो चीज़ें हल होंगी। अगर कन्फ्रंटेशन करेंगे तो शायद लोग भी उसमें खुश नहीं होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट जो है वो मेजर इशू है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो इश्यूज़ हैं वो बेरोज़गारी है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो इशू हैं वो महंगाई आसमान को छू रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो मिनरल्स हैं वो आउटसोर्स किए गए हैं। इन चीज़ों को पहले संभालना है। 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इशू है वो कभी ख़त्म हो नहीं सकता, चाहे वो इधर वाले हों चाहे इधर वाले हों, वो इशू। लेकिन उस इशू को हल करने के लिए बातचीत भी एक रास्ता है होगी। और दूसरा चीज़ यह है कि अगर हम उसी चीज़ के साथ लटक जाएंगे तो बाकी इशू जो हैं वो रह जाएंगे। हमने इस वक्त ये सोचा है कि पहले वो इश्यूज़ हैंडल करो जो लोगों के इश्यूज़ हैं। तो उसमें उमर साहब ने कोई गलत बात नहीं की है। उमर साहब ने ये कहा है कि सेंटर के साथ कन्फ्रंटेशन करना गलत है, सही नहीं है, ताकि हम जो जम्मू कश्मीर के जिस पर्पज़ के लिए हम आए हैं, हाँ 370 इशू है, 370 हटाया गया है। स्टेटहुड इशू है, स्टेटहुड होना चाहिए, क्योंकि यूटी में हम पहली असेंबली बनी है। जम्मू कश्मीर के लोगों को यूटी का तजर्बा नहीं है, तो जब से यूटी बनी है 5 साल हुए, तो ये मान के चलिए ये ब्यूरोक्रेटिक सेटअप रूल कर रहा था। जो कल 8 तारीख को मैंडेट मिला है पहली दफ़ा लोगों के नुमाइंदों को जम्मू कश्मीर की खिदमत करने का, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, चाहे पीडीपी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कांग्रेस हो, उनको इकट्ठे करना है। अब उसमें ये रुकावट आ जाएगी कि एलजी की पावर क्या है और इलेक्टेड गवर्नमेंट की पावर क्या है। तो मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी दीवार पे लिखी हुई तहरीर को पढ़ ले कि डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको भी समझना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के अगर भलाई चाहते हैं तो कोई ऐसी चीज़ ना करें जो जम्मू कश्मीर का राइट है वो दें, और स्टेटहुड बहाल करें, ताकि जो डेमोक्रेटिक सेटअप में पावर्स होते हैं वो इस्तेमाल किए जाएं। अगर वो नहीं करेंगे इस तरह, तो मैं समझता हूँ ये एक किस्म की अनअनाउंस्ड डिक्टेटरशिप होगी। उमर साहब ने पहले बोला था इलेक्शन से पहले कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जब मैं एमएलए बनूँ या चीफ मिनिस्टर बनूँ यहाँ का, तो एक चपरासी की ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे एलजी के पास जाना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल यूटी है, तो अभी तो फिलहाल उसी एलजी के पास जाना पड़ेगा ट्रांसफ़र के लिए। क्या लगता है आपको स्टेटहुड बहुत? मैं आपको बताऊँ उमर साहब क्या कहेंगे, मैं खुद मान के चलता हूँ कि यूटी जो है किसी भी जगह पे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से भी बदतर होता है। लेकिन मैं उमर साहब का मशकूर हूँ। उमर साहब चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, उमर साहब मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, उमर साहब फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर भी रहे हैं। मैं मशकूर हूँ कि वो नौजवान हैं, वो सामने आया है। इन इश्यूज़ को अगर वो नहीं लड़ते तो इन इश्यूज़ के साथ लड़ाई लड़ता कौन? पार्टी ने जब फैसला किया, उमर ने उसको तस्लीम किया, और उमर साहब 2 जगह से लड़े, दोनों जगह से जीते। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि उमर साहब दोनों जगहों से जीते, और जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भरोसा किया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बताया जा रहा है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है जम्मू कश्मीर में नहीं बनाया जाएगा इस यूटी में। मुझे मालूम नहीं अभी उस मामले पे कहीं ये जो आप नहीं बनाया जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, इसके ऊपर कहीं बात हुई नहीं है। और दूसरा ये है कि जब आज तो मीटिंग हो रही है श्रीनगर में, जिसमें लेजिस्लेचर पार्टी में पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर ऑफ द हाउस चुना जाएगा, तो उसके बाद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग होगी। वो जॉइंट मीटिंग करके लीडर ऑफ द हाउस होगा। लीडर ऑफ द हाउस चुनने के बाद गवर्नमेंट फॉर्मेशन की तरफ चलेंगे। तो ये जो स्टेप्स हैं, ये स्टेप बाय स्टेप जब चलेंगे, एलजी साहब जब ऑथ देंगे, उस वक्त आपको पता लगेगी कि मिनिस्ट्री क्या है, उसमें डिप्टी है नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, या जो आपने कहा, ये अभी क्या सराई है, अभी इस पर कोई बात ही नहीं हुई है, तो मैं कोई बात नहीं कर सकता।